अनवांटेड 72 टैबलेट एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसको प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टैबलेट को किस कंडीशन में यूज करते हैं, इसका मार्केट प्राइस क्या है, यह काम कैसे करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इस टैबलेट के डोज को रिपीट किस कंडीशन में करना है, यानी कि इसका रिपीट डोज किस कंडीशन में देना पड़ता है। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे, तो चलिए बारी बारी से इन सारी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। तो अनवांटेड 72 एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है और यह प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है, यानी कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। अगर हम इसके कंडीशन की बात करें तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि जो शारीरिक संबंध बना रहे हैं और शारीरिक संबंध बनाते समय किसी भी प्रोटेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज करना है। इसके अलावा अगर प्रोटेक्शन का यूज कर रहे हैं और प्रोटेक्शन जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी कि अगर जैसे कि अगर कॉन्डोम का यूज कर रहे हैं और कॉन्डोम स्लिप हो जाता है या रप्चर हो गया, यानी कि कॉन्डोम जो है फट जाता है और इजेकुलेशन जो है वो वेजाइना के अंदर हो जाता है, तो इन सारी कंडीशंस में इस टैबलेट का यूज किया जाता है और जिससे प्रेगनेंसी को से बचा जा सकता है इस टैबलेट से। अगर इस टैबलेट के कंडीशन की अगर हम बात करें कि इस समय की, यानी कि इस टैबलेट को कितने से कितने आवर्स के अंदर में ले लेना है, तो शारीरिक संबंध बनाने के 72 घंटे के अंदर इस टैबलेट को ले लेना है। अगर इसके सक्सेस रेट की बात करें तो अगर इस टैबलेट को शारीरिक संबंध बनाने के 72 घंटे के अंदर, यानी कि 3 दिनों के अंदर में शारीरिक संबंध बनाएं और इजेकुलेशन जो है वेजाइना के अंदर हुआ है और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो 3 दिन के अंदर इस टैबलेट को ले लेना है। और यह सिंगल टैबलेट आता है, एक डब्बे में जो है यह सिंगल टैबलेट मिलता है और नॉर्मल टैबलेट के तरह ही इसको खाने के बाद और पानी के साथ में इसको टैबलेट को ले लेना होता है। और इसके अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो इस टैबलेट को अगर 72 घंटे के अंदर में ले लेते हैं तो 87 से 90% चांस होता है कि प्रेगनेंसी नहीं रहने का चांस होता है। इससे 13% का फेल्योर रेट होता है और इसका सक्सेस रेट 87 से 90% इसका सक्सेस रेट होता है। अब हम जान लेते हैं यह टैबलेट या यह मेडिसिन काम कैसे करता है। तो यह टैबलेट जो है वो ओवुलेशन को रोकता है। यह टैबलेट जो है महिला को दिया जाता है और उसका जो ओवुलेशन होता है, जो प्रेगनेंसी कैसे होता है, तो प्रेगनेंसी जो है स्पर्म और ओवम के मिलने से होता है। तो यह टैबलेट जो है वो ओवुलेशन को ही रोक देता है, यानी कि महिला में जो उसका ओवुलेशन नहीं होगा और अंडा का एग जो है वो रिलीज नहीं होता है, और एग रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। अगर टैबलेट लेने से पहले ओवुलेशन हो चुका है तब यह टैबलेट कैसे काम करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर जो इस टैबलेट को लेने से पहले ही ओवुलेशन हो चुका है तो वहाँ पे यह फर्टिलाइजेशन को रोकता है, यानी कि जो ओवुलेशन तो हो गया है पहले से और उसके बाद इस टैबलेट को ले रहे हैं, तो वहाँ पे स्पर्म और ओवम का जो मिलन होता है, उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन को यह टैबलेट जो है वो रोक देता है। और ये सारे जो है हार्मोन्स के थ्रू ये सारी प्रक्रियाएं होती है और ये टैबलेट भी जो है हार्मोन पे ही काम करता है। इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो अगर इस टैबलेट को लिए हैं और इसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा तो इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देगा, तो सिर में दर्द का होना, साथ में पेट में दर्द होना या चक्कर आना, यानी कि वर्टाइगो जिसमें चक्कर आएगा। इसके अलावा लूज मोशंस हो सकता है, एब्डोमेन पेन यानी कि क्रैम्प्स यानी कि मरोड़ के साथ पेट में दर्द, ये सब सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इस टैबलेट को ले रहे हैं तो हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर में स्पॉटिंग, यानी कि जैसे जो पीरियड का जो ब्लड आता है उस तरह का जो कुछ समय के लिए स्पॉटिंग ब्लड का आ सकता है। वो पीरियड का ब्लड नहीं होता है,
वो स्पॉटिंग होता है जो इस मेडिसिन के यूज करने के कारण। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो अलग अलग जगहों पे या 90 से 120 रुपये के मार्केट प्राइस पे यह टैबलेट ईजिली मिल जाता है। और इस टैबलेट को लेने के लिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, यानी कि इस टैबलेट को सेल्फ मेडिकेशन में यूज कर सकते हैं। इस टैबलेट को लेने के 1 घंटे के अंदर में अगर वोमिटिंग हो जाता है, यानी कि इस मेडिसिन को लिए और मेडिसिन को लेने के 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर में जो है उल्टी हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का रिपीट डोज ले लेना होता है। क्योंकि अगर क्या होता है कि टैबलेट को लिए और वोमिटिंग हो गया तो वो हो सकता है कि वो टैबलेट बाहर निकल जाए। तो इस कंडीशन में अगर वोमिटिंग हो जाता है तो इसके फेल्योर रेट जो है उसका चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यह टैबलेट जो है प्रेगनेंसी को नहीं रोक पाएगा। और अगर प्रेगनेंसी को रोकना है तो अगर उल्टी हो जाता है 1 से 1.5 घंटे के बीच में अगर उल्टी हो गया, उससे कम समय में अगर उल्टी हो जाता है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का रिपीट डोज यानी कि दूसरा टैबलेट लेना पड़ेगा।